सभी बच्चों को नमस्कार। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पूरे भारतवर्ष में सारा बच्चा इस समय देख ही रहा है कि जो भी 5 बजे के आसपास उसके बाद हुआ। और बहुत सारे बच्चे इस समय पर लगातार मैसेज कॉल ये आ रहे हैं कि सर क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को भी चोट आई है। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे दूसरे थाने में भी हैं, इधर हम लोग इस थाने में हैं। और अब आगे का क्या होगा, ये भी एक बड़ा मैसेज आपके सामने आता है। तो अपनी तरफ से देखो, हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि आगे आवाज आएगी। हाँ, तो हमारी तरफ से यही है कि पहले भी बच्चों के लिए जंग लड़ी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। दूसरा, जो बच्चे इस समय डिटेन हुए हैं, वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हैं। और जो भी बच्चे अगर दिल्ली में कहीं भी हैं, हमें देख रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारे जो भी लोग हैं साथ में उनसे संपर्क करें, क्योंकि आप हमारे ही कहने पे, हमारे ही आह्वान करने पर यहाँ पर आए थे, तो आप हमारी ही जिम्मेदारी हैं। सभी टीचर्स आप लोग के साथ में हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है या डरने की किसी चीज से जरूरत नहीं है। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो गलत नहीं है उसमें। हाँ, कभी कभी कई बार क्या होता है कि रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसमें चीजें थोड़ी सी भटकाव पैदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्त, हमारा कभी भी ये मार्ग नहीं था किसी भी तरीके से। और दिन में भी जब हम बैठे थे वहां पर, तो ये कहा था हमने कि हो सकता है बहुत सारे लोग इस बीच में आए और हमें भटकाने की कोशिश करें, और आप देखिएगा वही हुआ। लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि यार, जिन लोगों से आप पढ़े हो, आप उन लोगों पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर किस पे करोगे। तो भाई, इसके बाद मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा, लास्ट में ये कहते हुए कि पहले भी आपके साथ थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। ठीक है दोस्त, आप सब लोग जानते हैं रात के अभी 1 बजे हुए हैं और आदित्य सर डिटेन होते हैं यहाँ पर आपका, और अभी उनको छोड़ दिया गया है। बहुत सारे अध्यापक साथी ऐसे हैं जो बाहर हैं, सैकड़ों स्टूडेंट रात के 1 बजे बाहर हैं। तो ये सब जो इकट्ठा हुए, ये एक निष्कर्ष निकालने के लिए इकट्ठा हुए कि हम लोग अपनी डिमांड्स उठाएंगे। और मेरे दोस्त, आंदोलन आप सबको पता होना चाहिए कि वो कई बार सफल भी होता है, कई बार असफल भी होता है, लेकिन आंदोलन जैसी भावना को कभी मृत नहीं समझना चाहिए कि वह एक मृत प्रक्रिया है या उसके द्वारा आपको रिजल्ट नहीं हासिल होंगे, और वो हमेशा होते हैं। और हम सब इस बात के लिए संघर्षशील रहेंगे कि चीजें आपके फेवर में आए, जो भी रास्ता होगा। और सभी ऐसे होंगे, हो सकता है आपको दिखे कि किसी व्यक्ति की कोई नाराजगी हो सकती है आपस में, लेकिन नाराजगी दूर की जा सकती है सब लोगों की, क्योंकि अंतिम लक्ष्य सभी का एक है, आप सबका हित सब लोग चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आए और कहीं ना कहीं जो डिमांड थी वो यही थी कि जो परीक्षा व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। तो ये मुहिम, जैसा नवीन सर ने बोला, कि जारी थी और जारी रहेगी, क्योंकि समाधान मिला ही नहीं है। कुछ चीज़ें हुई आज जो नहीं होनी चाहिए थी, बट जब आंदोलन बहुत बड़े होते हैं, धरना इतना बड़ा होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काबू से बाहर जाती हैं। बट जैसा नवीन सर ने कहा कि ये आंदोलन की स्पिरिट नहीं बननी चाहिए। सभी शिक्षक जैसे हमेशा साथ हुए हैं बच्चों के हित के लिए, वो हमेशा साथ ही रहें, क्योंकि हमारी यूनिटी जब तक बच्चों को नहीं दिखेगी या नहीं होगी, तब तक शायद कोई अच्छा परिणाम आ ही नहीं सकता है। इसलिए हम सभी का यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, और इस मुहिम को, जो बच्चों को न्याय दिलाने की मुहिम है, ये नहीं बंद होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। जैसा कि सभी सर लोगों ने कहा कि आंदोलन आपका जारी है, अब उसकी अगली प्रक्रिया क्या होगी वो आपको जल्दी आदित्य सर बताएंगे। तो जिससे कि आप सभी लोग एक, और हम सब सारे और साथी इकट्ठा होके, तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, और सभी शिक्षक बंधुओं से भी, कि इसमें आप इसको ये ना लें कि भाई हमने मतलब कोई चीज या सर ने कोई चीज ऐसे जानबूझकर या कुछ ऐसे। देखिए, जब 5-10 हजार आपके सामने बच्चे होते हैं और उस 5-10 हजार बच्चों में से 2-2000 बच्चे कहते हैं हम नहीं उठेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो वहां जो मैनेज करना, वहां संभालना, और इतने थके हारे होके, तो आप उसमें समझ सकते हैं कि आप एक शादी, अपने कोई नॉर्मल फंक्शन में कितना थकते हैं, या 5-6 दिन से 7 दिन से कोई लगा हो, तो उसमें मतलब देखिए, वो डिसीजन पे आपको डाउट नहीं कर सकते कि वो कोई माइंड से किया वैसे, वो बहुत आपको हक दिलाने पवित्र आत्मा से लिया गया डिसीजन है। फिर से एक बार सभी शिक्षकों से कहूंगा, पॉजिटिव नोट पर आकर सब लोग एक साथ ये सारी चीजें अलग करके कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पे, और जो बच्चे डिटेन हुए उनकी स्वास्थ्य से लेकर सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सर लोग पूरी तरीके से अपने मैच्योर है, वो सब देखेंगे। पहली प्राथमिकता इन लोगों की वो है कि बच्चे सारे थानों से डिटेन जो है वो अपने बाहर आए,
जो बाहर के बच्चे भी खाना भी नहीं खाया है, सब इंतजार कर रहे हैं, वो सही से आज रात बिताएं, सही पूरे थके हुए हैं, वो बैठे, फिर एक प्लान करें कि अब क्या है, अब की सिचुएशन के बाद में क्या, बाकी आगे आदित्य सर कहेंगे। जी सर। दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि देखिए, कभी भी है ना, आप अगर आंदोलन करते हैं तो आप नियम के अनुसार 100% नहीं जा सकते हैं, और यहाँ मौजूद हर शिक्षक इस बात से भली भांति सहमत है। आप मान लीजिए कि अगर आप 9 to 5 की नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 to 5 आपका आंदोलन होता है, ठीक है। कई बार आंदोलन के बीच में ही ऐसा मैसेज आ जाता है कि कल का परमिशन इनका है तो कैंसिल कर दो। वहां पर मजबूरी ये बन जाती है कि आज रात खाली नहीं होना है, आज रात उठना नहीं है। और सभी शिक्षकों ने मिलकर के ये निर्णय लिया, वहां पर हम डटे रहे, वहां तक हम अपनी बात पहुंचाते रहे। किसी को बुखार था, किसी को कोई पेट में दर्द था, किसी को कुछ था, किसी का गला बजा है, किसी के पैर में चोट है, और हम लगे रहे। हम सरकार से मांग करते रहे। हमने मांग क्या किया? यहीं की जो चोर है उसको हटाओ। हमें क्यों हटा रहे हो? कलम से क्रांति लाने वाले लोगों को अगर आप देश से हटाना शुरू करेंगे तो सारे चोर बेईमान ही बैठेंगे, और बैठेंगे तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे, और खिलवाड़ करेंगे तो फिर हम कहाँ से सही लोगों को यहाँ नियुक्ति दे पाएंगे? फिर तो चोर जो होगा वो पुलिस से ज्यादा समझदार निकल जाएगा और पुलिस कभी उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। ये दुर्भाग्य हमारे देश का, जहाँ पर एक सिस्टम के फेलियर की वजह से यहाँ बच्चा कभी सेलेक्ट नहीं हो पाता। और इस चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाई, बेहतर तरीके से उठाई, बेहतर तरीके से हम सब ने बात रखी। यकीन मानिए, जितनी भी तैयारियां अब तक हुई थी, इसमें पूरा एफर्ट लगा है, बहुत एफर्ट लगा है, हर व्यक्ति का लगा है, हर एक वॉलंटियर का लगा है। बहुत लोगों को चोट आई है जो कि यहाँ से जाने के बाद में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर चाहे हॉस्पिटल है या फिर जो आनंद पर्वत में अभी लोग हैं, वहाँ कोई 50 लोग नहीं है डिटेन, और किसी को छोड़ा नहीं गया है। 20 से 25 लोग हैं, जहाँ जा करके हम लोग अभी बात करेंगे। और FIR हमारे सबके ऊपर में हो रखी है दोबारा से, बट वो वही है, नॉर्मल 223 BNS है, जो कि नियम के उल्लंघन का होता है। तो इसमें इतना भी ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर संवैधानिक तरीके से चीजें हो सकती हैं तो मुझे लगता है भारत में धरना होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर होता है तो उस पर सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए कि ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। हमने सभी शिक्षकों से वादा किया था कि आपको बराबर बोलने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और हमने उस वादे को निभाया है। हर एक शिक्षक अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाए हैं, हर एक शिक्षक अपनी बातों को बोल पाए हैं, और शुक्रगुजार हूँ सभी शिक्षकों का जिन्हें उन्होंने विश्वास दिखाया इस आंदोलन पे। चाहे पटना से हो, जयपुर से हो, मध्य प्रदेश से हो, अलग अलग जगह से वो आए, उन्होंने बच्चों के अंदर में उत्साह भरी, और उन्होंने ये दिखाया कि जब जब गलत होगा तो हमारे बच्चे उठते रहेंगे। और रही बात हमारी छोटे, हमारे ऊपर DFI या अरेस्टेड, भैया अब तो ये मेरे डायरी में कॉमन हो गया, और मेरे क्या, लगभग हर टीचर के डायरी में ये कॉमन है। हमें इतना पता है कि शुरू में जब आप कितना भी कोई चीज गलत हो रहा हो और आप उसके लिए आवाज उठाओगे तो पहले परेशान आप ही होगे। तो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। तो लगे हुए हैं, मिल करके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो लोग बाहर से चल चुके हैं उनके लिए मैं एक बात कहता हूँ, परेशान मत हो, आराम से आओ, कहीं उपद्रव मत करो, कुछ भी मत करो, ठीक है। हम आगे की चीजें आपको अपडेट करते रहेंगे।